अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान और पीटीआई से माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। अब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इमरान खान से माफ़ी मांगने का नहीं कह रहे, हम इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पर वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा कि जनाब हमें सबूत तो पहले दिखाएं, हमें सीसीटीवी फुटेज तो दिखाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद आप हमें मुजरिम डिक्लेयर करें। तो मामला तो लग रहा है कि मजीद क्लैश की तरफ जा रहे हैं, और अगर क्लैश की तरफ गए तो हुकूमत के लिए इस क्लैश को संभालना लगता है मुश्किल हो जाएगा। अब उसमें ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल अमूम जनरली हमारे मुल्क में जिस तरह से है केस कई सालों लटकते हैं, और लटकते लटकते जो है वो फिर जो है वो कई दफ़ा बहुत सारे जो प्रूफ्स और सबूत होते हैं वो जो है वो पूरी तरह से अपने आप को साबित नहीं कर सकते और लोगों को रिलीफ मिल जाता है। राना साहब, लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर भी आपने भी फरमाया प्रोसिक्यूशन के हवाले से, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का जो हाल है, बिल्कुल यही गिला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रो रही है कि जनाब प्रोसिक्यूशन का हाल देखिए, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 1 साल होने को आया है लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तो बेहतर तरीका नहीं है कि आपस में बैठ के कोई ऐसा हल निकाला जाए जो इस पूरे मामले की सही तरह तहकीकात करे, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? कौन जिम्मेदार था इसका? देखें मंसूर अली खान साहब, ये मुल्क जो है वो पिछले 10 साल से इसी बात जो आपने की है कि बैठ के हल निकालें जी, जो है वो इस की वजह से जो है ना ये मुल्क इस हाल को पहुंच गया है जिस हाल में जो है वो मुआशी तौर पे भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और सियासी तौर पे भी जो है वो सूरत हाल आपके सामने। मामला ये है कि वो आदमी जो है वो बिल्कुल पहले दिन से वो टकराव पे आमादा है, और जब टकराव होगा तो फिर उसका नुकसान ही होगा ना। सियासी जमातें जो हैं वो ये बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जब हम उसे कहते हैं या कहते रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के बात करो, वो आगे से गालियां देता है कि तुम हो कौन कि जिनके साथ मैं बैठूं। आज भी अगर वो बैठने पे तैयार हो जाए, मैं ये वो अपनी पार्टी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से राय नहीं दे रहा, लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे कह रहा हूँ कि आज भी ये बिगड़ी हुई जो है ये बन सकती है, मामला सुधर सकते हैं, बेहतर सिमत हम जा सकते हैं, मुआशी इस्तेहकाम जल्द हासिल हो सकता है, सियासी इस्तेहकाम आ सकता है अगर बैठ के बात की जाए, सब सर जोड़ के बैठें। हमने 21 अक्टूबर को भी जो है वो PMLN का यही पैगाम था मीनार पाकिस्तान से, लेकिन वो नहीं बैठेगा। मेरा जो अंदाज़ा है वो नहीं बैठेगा। नहीं, लेकिन उसके लिए राना साहब बैठने के लिए शराइत बड़ी सख्त है ना। मतलब आप भी जानते हैं, आप एक सियासतदान हैं, अगर एक सियासतदान को ये कहा जाए जनाब आपने फलां चीज़ की थी, पहले आप उसकी माफ़ी मांगे, कौन सा पाकिस्तान के अंदर सियासतदान माफ़ी मांगता है? अब मुस्लिम लीग नून से भी माजी के अंदर बहुत सी गलतियां हुई होंगी, आज तक मुस्लिम लीग नून ने पब्लिक पोजीशन में कहाँ माफ़ी मांगी है? कौन माफ़ी मांगता है? इस बुनियाद के ऊपर तो फिर मुज़ाकरा तो हो ही नहीं सकते। नहीं, हमने तो नहीं खान साहब, हमने कब कहा है उसको कि वो माफ़ी मांगे? हमने तो नहीं कहा। मैं तो ये एक सियासी कारकुन के तौर पे कहता हूँ कि गुफ्तगू जो है या बात जो है वो प्री कंडीशन हो ही नहीं सकती। जी, अगर मैं कंडीशन रखूँ कि जी आप ये करें तो मैं आपसे बात करूँगा, तो फिर इट मीन्स कि मैं बात करनी नहीं चाहता आपके साथ। ठीक, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि वो माफ़ी मांगे। ये माफ़ी वाला मुतालबा कभी भी PMLN के प्लेटफॉर्म से तो नहीं हुआ। अच्छा, तो यानी आप अगर इंगेज करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं बगैर किसी शर्त व शराइत के, एक सियासी जमात के तौर पे, और ये आपकी ज़ाती राय है, ऑब्वियसली आप ये कह चुके हैं, एक बगैर शर्त व शराइत के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? जी, पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली जो है वो पार्टीज़ को आपस में हिस्ब इख्तलाफ को गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को हिस्ब इख्तलाफ के साथ, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। उन्हें विदाउट एनी कंडीशन जो है वो बात करनी चाहिए। आज अगर हम PAC की चेयरमैनशिप के ऊपर बात कर सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाने के लिए बात कर सकते हैं, तो इस मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते? उसका क्या कसूर है? तो मामला ये है कि बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। मैं तो अगर ये मुमकिन हो सके तो बिल्कुल मैं तो अपनी पार्टी में भी, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी लीडरशिप जो है वो कभी इस बात से इनकारी होगी कि जी हम बात नहीं करेंगे। ये जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हुई, इसके अंदर कल DGISPR ने कहा कि जनाब फिर 2014 की धरने की तहकीकात भी की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था जी कर लें, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कर लें, बेशक 2014 के धरने की आपने करनी है तहकीकात, वो भी कर लें। इमरान खान साहब पे हमला किस तरह हुआ उस बात की भी करें, अरशद शरीफ शहीद की भी तहकीकात करें।
تو یہ اچھا موقع نہیں ہے رانا صاحب، ذرا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کلیئر ہو جائے، یہ ماضی کے جو بھوت ہیں یہ بھی ذرا نکل جائیں، پتہ لگ جائے قوم کو کہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ ماضی کے بھوت بالکل نکلنے چاہیے، لیکن یہ جو حال کا بھوت ہے اس کا تو کوئی علاج کریں۔ یہ حال کا بھوت جو ہے یہ آپ کا مستقبل کھا جائے گا۔ یہ ماضی کے بھوت کو بالکل پکڑیں گے، ضرور پکڑیں گے۔ پھر جو ہے وہ میرے اوپر جو 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی سزائے موت کا کیس بنانے کے لیے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ رانا صاحب اس پہ تو وہ اور یہ کہتے میں ہیں آپ کو بتا دوں اس پہ کہ 2 + 2 4 یہ ثابت ہوگا۔ ہاں نہیں، اس پہ تو شہریار آفریدی صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کے ساتھ۔ کس کا لینا دینا نہیں تھا؟ آپ کے اوپر جو ہیروئن کا کیس ڈالا تھا، ہاں کس کا لینا دینا نہیں تھا؟ وہ کہہ رہے میرا، شہریار آفریدی صاحب کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، جا کے رانا صاحب سے کہیں تحقیقات کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے وہ سب کچھ کیا تھا۔ نہیں وہ فیض حمید صاحب کے ذریعے سے وہ سارا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا، وہ بالکل ثابت ہے۔ اس میں شہریار آفریدی نے خیر اس کی یہ حیثیت تو نہیں تھی کہ وہ یہ کروا سکتا یا کر سکتا، اچھا، لیکن جو ڈیوٹی اسے دی گئی تھی کہ تم قسمیں کھاؤ، ثابت کرو یہ صحیح ہے، تو وہ ساری اس ڈیوٹی اس نے سر انجام دی۔ اچھا ویسے رانا صاحب اس وقت جو صورتحال ہے، اور یہ اب جو میرا اگلا سوال ہے یہ ریکارڈ کے لیے بڑا ضروری ہے، اس وقت تو چلے صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، دوسری سائڈ کے ساتھ خراب ہوئی ہوئی ہے، تلخیاں ہیں، دوریاں ہیں، لیکن آپ بھی اس سسٹم کو جانتے ہیں۔ نہیں بنی کیوں ہوئی ہے بھلا؟ نہیں کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس کا بھی تو آپ جواب تلاش کریں نا۔ نہیں وہ بنی اس لیے ہوئی ہے کہ دونوں کا اختلاف ایک ہی بندے سے، اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس لڑائی میں ہم کس کا ساتھ دیں؟ میں یہی کہنے لگا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں بھی تو اگر اپنی زندگی ہمیں عزیز ہے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیں یا کوئی اور فیصلہ کر لے، بھلے کوئی ہمیں قصوروار ٹھہرائے اس معاملے میں۔ ناظرین آپ نے رانا ثناء اللہ کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو 1 سال ہو گیا ہے پر ہم پی ٹی آئی والوں کو سزائیں نہیں دلوا سکے۔ ناظرین بندہ ان سے پوچھے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو یہ کب کے عمران خان اور پی ٹی آئی والوں کو سزائیں دلوا دیتے۔ ناظرین 9 مئی تو بس ایک ڈرامہ تھا، اصل مقصد ان کا پی ٹی آئی والوں کو دیوار سے لگانا تھا جو نہیں ہو سکا۔ ناظرین رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم عمران خان سے معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہے، ہم عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پر وہ ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین بندہ ان سے پوچھے عمران خان ان سے مذاکرات کیوں کرے؟ 9 مئی کے اصل بینیفیشیئر تو یہ سب لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ معیشت اور سسٹم عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔